नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आप सबको मैंने पिछले एपिसोड में पिछले अध्याय में आप सबको ब्रह्म ज्ञान से अवगत करवा रही हूँ। तो ब्रह्म ज्ञान के से हम जितना गहराई से, जितनी उसकी रहस्यता से अपने आप को अवगत कराते चले जाएंगे, उसकी गहराई में जाते चले जाएंगे, उतना ही हम ब्रह्म ज्ञान के विषय से अवगत होते चले जाएंगे। कहते हैं ना कि जब हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं तब दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर जाकर हमारा जिस पहली मंजिल पे जाना होता है, फिर दूसरी मंजिल पे, फिर तीसरी मंजिल पे, फिर चौथी मंजिल पे, ऐसे ही हमारी भक्ति की सीढ़ियाँ होती है। तो भक्ति की सीढ़ियाँ भी हमें अपने कर्मों के अनुसार, अपने भाग्य के अनुसार और अपनी किस्मत के अनुसार ही हमें प्राप्त होती हैं। सबसे ज़रूरी है कि हमारे जो कर्म होते हैं वो हमारी जो भक्ति की सीढ़ी में क्या क्या हमारी भक्ति को बढ़ाने में क्या क्या भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जो भक्ति भी कई प्रकार से मिलती है। श्रवण भक्ति, सत्संग की भक्ति, कीर्तन की भक्ति, कान से सुनना, ना कान से, मुंह से बोलना, हृदय से महसूस करना, उसको अनुभूत करना, आँखों से देखना। आँखों से हम भगवान की मूर्तियों के जब दर्शन करते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है जैसे मूर्ति में सधे कि हमें भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। और जब हम कानों से सुनते हैं तो भगवान के कानों से जब हम भजन सुनते हैं तो हमारा हृदय भी इतना आनंदित हो जाता है कि हम परमात्मा के विषय में ही खो जाते हैं। और हृदय से उसको महसूस करते हैं तो हमें लगता है जैसे हमारे हृदय में ही परमात्मा का वास है। तो आज हम अपने हृदय को ही वृंदावन बनाते हैं, अपने हृदय को ही बरसाना बनाते हैं और अपने हृदय में ही यमुना की लहरों को प्रकट करते हैं। और कृष्ण की बंसी, यमुना की लहरें और राधा की पायल, मोर की पीहू पीहू, पपीहे की पीही पीही और कोयल की कुहू कुहू की जो तरंगे हैं, ये जो भक्ति की उमंगे हैं, ये जो भक्ति की प्रज्वलित धारा है, आज मैं आपको इस विषय से, इस धारा से अवगत करवाना चाहती हूँ। क्योंकि जब तक हम इन इन जो भी ये हमारे तत्व हैं, इन तत्वों से हम अवगत ही नहीं होंगे, तब तक हम कैसे भगवान के दर्शन को कर पाएंगे, कैसे हम उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे, और हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रह्म ज्ञान क्या है और भगवान की पायल, राधा रानी की पायल की छन छन की आवाज़ क्या है, बंसी की क्या है, और मोर का पंखों का फड़फड़ाना क्या है, विरह क्या है। सबसे पहले मैं आपको विरह में बताती हूँ, विरह में लेके जाती हूँ। विरह क्या है? विरह कहते हैं जब कोई भी आत्मा, क्योंकि ये शरीर नहीं करता परमात्मा से प्रेम, प्रेम सिर्फ आत्मा ही करती है। आत्मा से ही हमें अनुभूति मिलती है, आत्मा से ही हमें भक्ति करने की लालसा उठती है, और आत्मा से ही हमारी जो भी परमात्मा के प्रति जो भी हमारे भाव हैं वो सिर्फ आत्मा से ही हम अनुभव कर सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं। तो जब हमें भगवान के दर्शन को पाना होता है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत होता है, तो हमारे हृदय में एक विरह उत्पन्न होता है। और जब हम भगवान का भजन, कीर्तन, सत्संग श्रवण करते रहते तो हमारे हृदय में एक विरह की भावना उत्पन्न होती है। और जब विरह की भावना उत्पन्न होती है तो हमारे नेत्रों से आंसू की धारा भी बहने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं से हमारा पता नहीं क्या छूटता ही जा रहा है और हमें बस सिर्फ परमात्मा को पाना है। परमात्मा के लिए हमारा हृदय में एक कसक उठती है, एक बेचैनी उठती है, एक उसके लिए एक मिलने की चाह होती है। तो ये एक विरह की भक्ति है। और जब तक हमारे हृदय में विरह की भक्ति नहीं होगी तब तक हम परमात्मा को पा ही नहीं सकते, उसको पाने की लालसा नहीं होगी। लालसा, विरह का मतलब ये नहीं है कि बिछुड़ना, विरह का मतलब है लालसा, अंतर्वेदना, अंतःकरण की जो परमात्मा की जो एक मिलन की चाह है, वो है विरह। गोपियों ने जो प्रेम किया था वो क्या था? विरह का प्रेम ना। गोपियों के साथ भगवान ने लीलाएं करी, फिर उनको छोड़ के चले गए, तो गोपियों ने विरह किया पूरी जिंदगी तक। और आज तक गोपियाँ, आत्मा जो होती हैं,
विरह ही करती रहती है परमात्मा को पाने के लिए। तो विरह को तुम ये मत समझो कि विरह का मतलब होता है साथ छूटना। विरह का मतलब होता है लालसा। जितनी भी हम भगवान को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए लालसा अपने हृदय में व्यक्त नहीं करेंगे, तब तक हम परमात्मा को जान ही नहीं पाएंगे। तो जब तक हमारे हृदय में विरह ही नहीं आएगा, तो हम कैसे उस चीज के पास जाएंगे, कैसे हम परमात्मा के पास जाएंगे। तो विरह विरह ही हमें परमात्मा के पास ले जाता है। जैसे कि उदाहरण मैं देती हूँ, गोपियों ने, जब भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़ के जा रहे थे ब्रज से मथुरा, तब गोपियों ने कहा, हे कान्हा, तूने तो हमको तू तो बड़ा ही निष्ठुर है कान्हा, तूने तो हमें प्रेम दिया, तूने हमें इतना अपने रूप से, अपने सौंदर्य से, अपना जो भी, अपने तूने जो माखन खाता था, जो भी तूने लीलाएं करता था हमारे साथ, हमारी मटकी फोड़ता था, पनघट पे जाता था, हमारे साथ हटखेलियाँ खेलता था, यमुना के किनारे बंसी बजाता था और हम तेरी बंसी की धुन में रास करती थी, महारास करती थी, वो अब कहाँ है। क्यों तूने निर्दयी, तूने हमारे साथ सिर्फ 11 वर्ष ही समय व्यतीत करना था, तो तू हमारी जिंदगी में आया ही क्यों, क्यों आया। तब तब भगवान कह तब भगवान कहते थे, हे गोपिया, मैं तो इस पृथ्वी पर, इस धराताल पर सिर्फ अधर्म का नाश करने आया हूँ। धर्म धर्म की पताका को लहराने आया हूँ, भक्ति की पताका को लहराने आया हूँ, गोपी प्रेम की, भक्ति की पराकाष्ठा को बताने आया हूँ। और उसकी पताका है, एक ध्वजा पताका है, गोपी प्रेम की भी एक ध्वजा है। और जब वो ध्वजा जितनी ऊपर चली जाती है आसमान से तक, तो वो प्रेम भी ऐसे ही बढ़ता ही चला जाता है ध्वजा की तरह। तो भगवान से गोपियों का जितना प्रेम गोपियों ने किया, उतना तो शायद ही किसने किया होगा। गोपियाँ भगवान के विरह में इतनी आसक्त हो जाती थी, इतनी इतनी अपने आप को उसके विरह में इतना अपने आप को लीन कर लेती थी कि उनको ना रात की सूध रहती थी, ना दिन की सूध रहती थी, उन्हें बस हर समय कृष्ण 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 ही करती रहती थी। तभी तो गोपियों ने एक भगवान के प्रति एक भाव किया, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, ये बता दो कन्हैया, ये बता दो कन्हैया, यही तो नहीं, यही तो नहीं। और जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, ये बता दो कन्हैया, ये बता दो कन्हैया, यही तो नहीं, यही तो नहीं। और जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका घर छोड़कर, ये बता दो कन्हैया, ये बता दो कन्हैया, यही तो नहीं, यही तो नहीं। और ये कदम की झुकी सी ये डालियाँ, ये डालियाँ कह रही है, कहाँ हो तुम कान्हा। और ये कदम की झुकी सी ये डालियाँ कान्हा, ये डालियाँ कह रही है, कहाँ हो तुम कान्हा। ओ इस झुकी सी झुकी डालियों पे कान्हा गा कर चले, मुस्कुरा कर चले, ये बता दो कन्हैया, ये बता दो कन्हैया, यही तो नहीं, यही तो नहीं। ओ जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, ये बता दो कन्हैया, यही तो नहीं, यही तो नहीं। घर घर में जाकर ये तेरा माखन चुराना कान्हा, माखन चुराना। ओ पनखट पर जाके गोपियों की मटकी को फोड़ना, ओ पनघट पे जाके गोपियों की मटकी को फोड़ना।
ओ तेरी मटकी का फोड़ना याद आ रहा है कान्हा, याद आ रहा है। ओ माखन का वो चुराना याद आ रहा है। ओ जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर कान्हा, सबका दिल तोड़ कर ये बता दो कन्हैया, यही तो नहीं, यही तो नहीं। तो गोपियों का प्रेम इतना निश्चल था, इतना साफ था, इतना पवित्र था, एकदम शीशे की तरह बिल्कुल चमकदार। जैसे एक शीशे को हम चमकाते हैं तो एकदम से चमक उठता है, तो गोपियों का प्रेम भी शीशे की तरह पारदर्शी था। आर और पार उन्हें सिर्फ कान्हा ही कान्हा दिखता था, कान्हा ही कान्हा दिखता था। और वो अपने आप को इतना उस कान्हा के प्रेम में सराबोर कर लेती थी कि बस सारा सुबह उठते बैठते जागते सोते, सिर्फ वो सोती ही कहाँ थी। सोती थी तो आंखों से उनके अश्रुओं की धारा बह बह कर उनके कमरों के आगे से निकलती चली जाती थी और सारे ब्रज को भिगो डालती थी। इतना इतना उनका विरह था, इतना उनका तड़प थी, इतनी बेचैनी थी कि कान्हा भी गोपियों के प्रेम में भी अपने आप को सराबोर पाते थे। तो आज जो ब्रह्म ज्ञान में मैंने आपको कुछ और बताना चाह रही थी, लेकिन परमात्मा ने सबसे पहले विरह बताया। क्योंकि मैं जो आपको बताती हूँ ना, मैं कहती हूँ ना कि मैं अपने अंदर से कुछ नहीं लेकर बैठती। जैसे जैसे मैं आपको बताती चली जाती हूँ वैसे वैसे मेरे भाव अपने आप उस जगह को, अपने आप हृदय में एक परमात्मा की बंसी बजती है और राधा की पायल बजती है, और उसी बंसी के सहारे मैं आप सबको ये सब भाव व्यक्त करती हूँ। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में जो भी परमात्मा मुझे आपके समक्ष जो भी भाव प्रकट करेगा, वही भाव मैं आपके समक्ष प्रकट करना चाहूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक करो, आप मेरे चैनल को सुनाओ सबको, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान कोई साधारण ब्रह्म ज्ञान नहीं है। मैं आपसे तब भी कहती हूँ कि ये एक सच्चा प्रेम है परमात्मा का। मैं ये नहीं कह रही कि ये मैं बोल रही हूँ, लेकिन एक, क्योंकि जो मैंने प्राप्त किया है परमात्मा से, जो भी उसके भाव, जो भी उसका आनंद, जो भी प्रेम, वो मैं आप सबके सामने व्यक्त करना चाहती हूँ। तो आप सब लोग मुझे कुछ कमेंट्स भी लिखो कि आप सबको कैसे लग रहे हैं, और आप सब सुनो तो कमेंट्स भी लिख दो थोड़ा सा, ताकि मैं अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकूं और परमात्मा के विषय से ज़्यादा आप सबको अवगत करवा सकूं। धन्यवाद, प्रणाम, जय जय श्री राधे।